आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वर्ण और अक्षर। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो सब लोग सोचते हैं कि वर्ण अक्षर, अक्षर ही वर्ण है, तो ऐसा नहीं है। चलिए इसी को देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। देखिए वर्ण, तो आप लोग को पता है वर्ण और अक्षर के अनेकार्थिक शब्द होते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला है वर्ण। अब देखिए वर्ण के अनेकार्थिक शब्द हैं। देखिए पहला है वर्ण को क्या और बोलते हैं, रंग भी बोलते हैं। रंग जिसको हम बोलते हैं कलर, ठीक है। जाति, तो वर्ण को जाति भी बोला जाए। जाति जो हम लोग बोलते हैं ना, ये किस जाति का है, तो ये वर्ण में रखा गया है। अब वर्ण व्यवस्था, तो पता ही है आप लोग को मनुष्य को कितने वर्ण, 4 वर्ण व्यवस्था में बांटा गया है। तो वो कौन से हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो इसको किस में रखा गया, वर्ण व्यवस्था में रखा गया है, ठीक। अब देखिए वर्ण को और क्या बोलते हैं, रूप, जिसको रूप रंग बोलते हैं, ठीक। अब देखिए आकृति, वर्ण को आकृति भी कहा जाता है। अब देखिए केसर भी कहा जाता है, ठीक। ये देखिए वर्ण के अनेकार्थिक शब्द हैं, ठीक। अब देखिए वर्ण को, और वर्ण को क्या कहा जाता है, वर्णमाला में वर्ण को क्या कहते हैं। देखिए वह मूल ध्वनि जिसका खंड न हो। अब देखिए वह मूल ध्वनि जिसका खंड न हो, तो आप लोग को पता ही है वर्ण वह होते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वो कौन से वर्ण होते हैं, जैसे है, जैसे आ, जितने भी आपके स्वर होते हैं, आ, ई, उ और व्यंजन का, खा, गा, इस तरह जो जितने भी आपके व्यंजन हैं वो सब क्या है, वर्ण है। व्यंजन वह होते हैं जो जिसके नीचे हल लगा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन उसका वास्तविक रूप होता है। तो ये क्या है, इसके खंड नहीं किए जा सकते, ठीक। अब देखिए ये आ के खंड नहीं किए जा सकते, ई का, उ का, ख, ग, ये तो क्या है, ये सब इसके खंड नहीं किए जा सकते। ये सब क्या है, वर्ण है, ठीक है। इसको व्यंजन, व्यंजन का वास्तविक रूप है, ठीक है। अगर हम इस तरह लिख दे क, अब ये क लिख दे, तो ये क क्या है, क के अंदर क्या है, स्वर है, तो इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अक्षर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको इसमें वर्ण में नहीं रखते, इसको व्यंजन नहीं कह सकते, क्योंकि इसके नीचे हल नहीं है। जिसके नीचे हल रहता है वो क्या होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो यहाँ पर हम लिख दे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अक्षर के भी अनेकार्थिक अर्थ होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अक्षर, जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अविनाशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अविनाशी बोलते हैं। अब देखिए स्थिर भी बोला जाता है। अक्षर को क्या बोलते हैं, स्थिर भी बोलते हैं, ब्रह्म भी बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, शिव बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, आकाश बोलते हैं और मोक्ष बोलते हैं। ये सब क्या है, अक्षर के अनेकार्थिक अर्थ है, ठीक। ये क्योंकि आप लोग के एग्जाम में इस तरह आ जाता है, तो आप लोग कैसे बताएंगे, तो ये आप लोग को पता रहेगा तभी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अक्षर क्या है, अक्षर किसे कहते हैं, श्वास के आघात में उच्चारित ध्वनि इकाई है। क्या है, श्वास के आघात में उच्चारित ध्वनि इकाई है, ठीक है। अब देखिए स्वर या स्वर सहित व्यंजन। देखिए स्वर या स्वर सहित व्यंजन क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे हम लिखे क, ये इसके नीचे हलंत लगा है, तो ये इसका, ये क्या है, व्यंजन का वास्तविक रूप है, ठीक है। अब प्लस, अब ये क्या है, आ, ये क्या है, स्वर है, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ने से क्या आता है, क आता है,
क्या आता है? क। अब हम लोग जब क बोलते हैं तो क, अब क में आ आता है, तो व्यंजन और स्वर मिलके क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। तो आप लोग चलिए देखते हैं वर्णमाला में कैसे अक्षर है और कैसे वर्ण है। ठीक है, वर्ण और अक्षर। अब यहाँ पर हम लिखे वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? वर्ण अक्षर। एक बात आप लोग को ध्यान देने वाली है कि देखिए, पहले देखिए वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? वर्ण आते हैं। फिर वर्ण से ही क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। अक्षर बनते हैं। ये अक्षर अक्षर जुड़ेंगे तो वो क्या सार्थक अर्थ निकलता है, जिसको शब्द बोलते हैं। ठीक है, पहले देखिए वर्ण आते हैं, फिर उसके बाद वर्ण से ही क्या बनता है? अक्षर बनता है। अक्षर ही अक्षर जुड़ के क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए वर्ण। अब देखिए वर्ण क्या है, तो हम आप लोग को बताया है ना कि वर्ण जिसके खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? जितने भी आपके स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं आ, और जितने व्यंजन होते हैं, व्यंजन मतलब व्यंजन, यहाँ आप लिख दे, जैसे का, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जाए, इसका ये वास्तविक रूप है। जैसे का, खा, गा, घा, इसके नीचे ये हल लगा है, जिसके नीचे हल लगा रहता है वो क्या होते? व्यंजन होते हैं। इसका ये वास्तविक रूप है, इसका उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जितने भी आपके स्वर होते हैं और स्वर और व्यंजन होते हैं, वो सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अक्षर। अब देखिए अक्षर में जैसे यहाँ पे जैसे जितने भी आपके स्वर हैं, आ, ई, जितने भी हैं वो सब इसमें आएंगे। अक्षर में भी आते हैं और वर्ण में भी आते हैं। ठीक है, अब देखिए इस अक्षर में आओ क्या आते हैं? जितने भी व्यंजन होते हैं, व्यंजन मतलब जितने अक्षर होते हैं। अक्षर क्या है, किसको कहते हैं हम लोग? जैसे अब ये का क्या है? ये अक्षर है। ठीक, अब इसके टुकड़े हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए का बोल दिए तो इसके भी हम लोग टुकड़े कर सकते हैं। अब ये की, इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। की, इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। कु, जिसके टुकड़े हो जाते हैं, ठीक, जिसके भी टुकड़े हो जाते हैं वो सब क्या है? अक्षर। और जिसके टुकड़े नहीं होते वो सब क्या है? वर्ण है। जो एक आघात में उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग एक शब्द देख लेते हैं। एक शब्द हम यहाँ पे लिखे, जैसे यहाँ पे लिखे कमल। अब कमल में पूछ लिया जाए कि इसमें कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, तो कैसे आप लोग बताएंगे? तो हम जैसे इसमें है, जिसमें हम आप लोग को बताते हैं वर्ण अक्षर। अब देखिए वर्ण, इसमें वर्ण कितने हैं? इसमें वर्ण आपके 6 हैं। अब देखिए इसमें अक्षर कितने हैं? अक्षर आपके 3 हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे इसमें 6 वर्ण है और कैसे अक्षर 3 है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहले हम लोग ये कमल का क्या करना है? वर्ण विच्छेद कर देना है। इसको हम लोग को इसको तोड़ देना है। तो कैसे टूटेगा ये? अब यहाँ का के नीचे हल जरूर रहेगा। ठीक है, का, अब का के अंदर ये देखिए इसका ये वास्तविक रूप है व्यंजन का, और ये क्या है? ये अक्षर है। तो ये जो का लिखा है, का के अंदर क्या है? आ है। तो यहाँ पे आ हो जाएगा। फिर मा, आ, फिर ला, फिर क्या है? आ है। अब इसको गिन लीजिए कितना है इसमें वर्ण? 1 2 3 4 5 6। कितने वर्ण हो गए? 6 वर्ण हो गए। ठीक, अब देखिए अक्षर कितने हैं? अब देखिए अक्षर कैसे बनते हैं, हम आप लोग को बताए ना, ये का और आ मिलके क्या बन जाते हैं? का बन जाते हैं। अभी तो ये क है क्योंकि इसके उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते। जिसके नीचे हल लगा रहता है उसके उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते, और जिसके नीचे हल नहीं लगा रहता उसका उच्चारण हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप
अब का बोल रहे हैं तो उसमें उच्चारण नहीं हो रहा है। अब का बोले तो उसमें, क्योंकि उसमें स्वर आ जा रहे हैं तो क्या हम उसके उच्चारण कर सकते हैं। तो ये क्या है, का। अब देखिए इसका माँ और आ मिलके क्या बना, माँ, और ये ला जुड़ेगा तो ला बन जाएगा। तो ये कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 हो गए। कितने अक्षर हो गए, 3 हो गए। तो इस तरह आप लोग करके देख सकते हैं। एक शब्द और आता है, जैसे यहाँ हम लिखे सत्य। अब सत्य में कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, कैसे आप लोग बताएंगे। देखिए सत्य में हम आप लोग को बता दें, सत्य में 5 वर्ण हैं। वर्ण कितने हैं, 5 हैं। और अक्षर कितने इसमें हैं, 2 हैं। तो कैसे है इसमें, इसको करेंगे आप लोग। इसमें देखिए इसको पहले तोड़ लेना है। क्या करना है, स आ ता या आ। कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 कितने हो गए, वर्ण हो गए। अब अक्षर कितने हुए, ये सा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ता तो नहीं, ता का उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये आधा ता, इसके नीचे हल लगा, जिसके नीचे हल लगा रहता है उसका उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए या और आ मिलकर क्या बनने का, या बन जाएगा। तो ये कितने अक्षर हो गए, 2 अक्षर हो गए। तो यहाँ पे 2 हो गए। वर्ण और अक्षर में आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा। आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।